is Garva Sanskar. Garva Sanskar is a science by itself, but it is a beautiful, easy, expensive way to improve intelligent, spiritual, emotional quotient of your unborn child. आप इसीलिए गर्भ संस्कार कर रहे हो क्योंकि आपके बेबी के EQ, IQ, SQ, PQ सभी आपको इम्प्रूव करने हैं। आप लोगों ने कैमरा बंद किया, मैं भी सेशन बंद कर दूं? बताइए मैं किससे बात कर रही हूँ, आप ही दोनों जनों? और तो कोई है ही नहीं, सही है। फिर और इतना इम्पोर्टेंट है ये समझना। मेरा सेशन में दूसरा टॉपिक था, बट मैंने आप दोनों को पहले पूछा, ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? अब आप भी कैमरे बंद करूंगी, मैं भी एग्जिट कर लेती हूँ। मीटिंग एंड, है ना? तो कैमरे ओपन रखिए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आपको जब गर्भ संस्कार सिखाते हैं तो उसमें साइंस बिहाइंड गर्भ संस्कार भी बताते हैं, मेडिटेशन भी आता है, डाइट भी आती है, योगा प्राणायाम भी आता है, साइंटिफिक रीजन, वो सारे हम आपको इसमें बताते हैं। अब जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बॉडी तीन शरीर हैं: सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। ये आपको मालूम है? जो हम्म। बॉडी दिख रही है वो हमारी स्थूल शरीर है, जिससे हम चीजें देख पा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस में हम जब रहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या है? अंदर। जो हमारी, अंदर की। हाँ, मन, अंदर हो जो। मन है वो सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं। और भाव यानी क्या फीलिंग्स हैं, वो है कारण शरीर। और यही हमें काम करना है। जो भी चीजें हैं फिजिकल बॉडी में आने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो सूक्ष्म शरीर में चल रही होती हैं, कारण शरीर में होती हैं, तो ही जाके वो हमारे फिजिकल बॉडी में दिखती है। यानी कि थॉट्स और फीलिंग्स जैसे रहेंगे वैसी चीजें हमें अपने फिजिकल बॉडी में दिखेगी। यदि हमने मान लिया कि आई एम द बेस्ट, हम्म। जब हम ये अंदर से मानते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो हमें हमसे हमें लगता है कि हाँ हम सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं या बहुत अच्छे हैं। पर जब वो उसको बहुत समय तक आप रिपीट करोगे, आपके सबकॉन्शियस में लेके जाओगे, तब जाके वो आपके एक्शन में आएगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सबकॉन्शियस में जब तक चीजें नहीं जाएंगी तब तक डॉक्टर कुछ भी डॉक्टर आपके सेक्शन लेवल फिजिकल बॉडी में नहीं। गुरुवार गुरुवार। आप बताइए कि यदि कॉन्शियस माइंड हमारा 10% वर्क करता है, सुन ठीक के है, लिए। और सबकॉन्शियस माइंड 90%, तो हमें यदि कुछ भी समझ में आ रहा है फिजिकल में, तो वो तो सिर्फ 10% है। और बाकी चीजें कहाँ है हमारे 90%? यानी सबकॉन्शियस। जिस दिन आपने ये समझ लिया है ना, तो आप अपने आप को ग्रो करने में आपको बहुत आसान रहेगी। जैसे जैसे आप इवॉल्व होगे, बेबी के लिए आप बहुत अच्छी चीजें कर पाओगे। है ना? जैसे कि कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग है। इसको सिंपल समझेंगे ना, लॉजिकल माइंड है। जैसे यदि मेरे घर कोई आना होगा, किसी को आना होगा, यदि उसने वॉचमैन से बोला मुझे ज्योति गुप्ता के यहाँ जाना है, तो मेरा माइंड क्या बोलेगा? यदि आने दो। नहीं, जैसे कि कल्याणी है, हमारे घर आना चाहती हैं, तो हम्म। वो आएंगी और वॉचमैन से बोलेंगी कि मुझे मैडम से मिलना है। वॉचमैन कहेगा कि नहीं भाई, हम नहीं मिलने दे सकते। हम्म। आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? हाँ। लॉजिक लगाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अरे बोले, जब लॉजिक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैडम फ्री नहीं है, अभी नहीं जा सकते हो आप। और जैसे ही आपने अपने मोबाइल में आपका अपॉइंटमेंट बताया कि ये मुझे मैडम से अपॉइंटमेंट मिला है, बोले हाँ हाँ ठीक है आप जा सकते हो। तो कॉन्शियस माइंड भले ही 10% है, लेकिन उसका रोल है इम्पोर्टेंट, कि वो लॉजिक लगाता है,
प्लानिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए काम आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसा, कि यदि मैंने आज कुछ खाना खाया, मुझे आज याद रहेगा, या 2 दिन तक याद रहेगा, या 10 दिन तक याद रहेगा। लेकिन आज से 1 साल पहले मैंने क्या खाना खाया था, मुझे याद रहेगा क्या? नहीं। कल्याणी बोल रही है हाँ। नहीं, नहीं बोल रही हो। हाँ, लेकिन यदि आप किसी फंक्शन में थे, और उसमें फंक्शन में आपने कुछ खाना खाया, हाँ, वो याद रहेगा। वो तो याद रहेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो हम्म। आप वहां पे इमोशनली इन्वॉल्व थे। हम्म। तो वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में चली गई हैं, और सबकॉन्शियस का काम ही है, जो चीज इमोशनल चीजें हैं, वो सबकॉन्शियस का रोल ऐसे कि वो इमोशनल चीजों को अपने पास रखता है। वो डेटा स्टोर है। मतलब उसके पास में अभी मेरे सबकॉन्शियस में इतनी सारी मेमोरी चल रही है, जिसको यदि हम बोलें 50 से 60 हजार थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन हम उनको उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। नहीं। तो ये अपना सबकॉन्शियस माइंड डेटा स्टोर है, उसके पास सब कुछ स्टोर होता जाएगा। यहाँ देखिए दिखा हुआ सबकॉन्शियस में क्या क्या रहता है, हमारे बिलीफ्स, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट स्टेजेस, इमोशनल एंड फीलिंग्स। बहुत ध्यान दीजिए इस पे, इमोशन और फीलिंग, क्योंकि जब हम आपको आगे बताएंगे ना कि बेबी के हिसाब से आपको कब क्या करना है, तब ये समझ में आएगा। प्रतीक्षा, आप भी अपना कैमरा ओपन कर लो। फिर हैबिट्स एंड एडिक्शन। क्यों हमारी हैबिट छूटती नहीं है? यदि हमने आपसे बोला कि रोज सुबह आपको 6 बजे उठना है, लेकिन आपकी आदत अभी 8 बजे उठने की है, तो क्यों नहीं उठ पाते आप 6 बजे? क्योंकि वो काफी समय से हमारे आदत में आ चुका है। बचपन से हम 8 बजे उठ रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस बोल रहा है, उसको हैबिट हो चुकी है। तो वो 6 बजे उठने के लिए इतने जल्दी राजी नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? रोज अलार्म लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट 21 डेज। कोई भी